हेलो बच्चों आज हम आपके गणित 7वीं के जो सेट के पेपर आपके चल रहे हैं उसमें होने वाला है अभी आपका गणित का पेपर। तो उसका सैम्पल पेपर लेके आए हैं। तो देखते हैं सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर आपकी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करें। तो एक बार पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न जो होगा बच्चों, जो आपके 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन होंगे वो सभी 1-1 मार्क्स के होंगे और आपको विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, उनमें से आपने हल करना है। इसमें जो आपके 6 तक के क्वेश्चन हैं उनके विकल्प दिए हुए हैं। 7वां और 8वां क्वेश्चन जो है वो आपने खुद हल करना है। ठीक है, और इसके बाद 9वां 10वां जो क्वेश्चन है आपका 9वां जो है वो आपका 1 मार्क्स का होगा और 10वां भी 2 मार्क्स का होगा और 10वां भी 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वां 3 मार्क्स का होगा और 12वां क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका पैटर्न रहने वाला है बच्चों। तो देखते हैं अब जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ये करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में लिखा है परिमेय संख्या -8/6 का सरलतम रूप। तो आपने बच्चों सरलतम रूप जब भी निकालना हो किसी का, सरलतम रूप का मतलब क्या है कि उस संख्या को आपने भाग करते जाना है। एक ही संख्या से भाग करेंगे, जैसे यहाँ पर -8/6 है, ये दोनों अंक एक ही संख्या से भाग होने चाहिए और जहाँ भाग होना बंद हो जाए वहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लो हम 2 से शुरू करते हैं। तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब हमारा आ गया -4/3। इस माइनस के निशान को आपने नहीं छोड़ना है, इसको भी साथ रखना है। अब देखें ये 4 और 3 किसी एक ही अंक से दोनों नहीं भाग हो रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है वो यही आ गया -4/3। तो इसमें आप ऑप्शन देख लेंगे, -4/3 आपका आंसर होगा क वाला। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि भिन्न में बड़ी संख्या आपने बतानी है कि कौन सी संख्या भिन्न की बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी भिन्न जब भी निकालनी हो बच्चों आपने, तो सबसे पहले जो भी भिन्न दिए हैं उनका जो नीचे वाला हर वाला जो है पार्ट उसको आपने बराबर करना है। अब जैसे देखें यहाँ लिखा है 2/3 और 5/2, फिर है 4/3 और 5/3। अब देखें यहाँ पर ये 3 में तो 3 है, पर इस संख्या में नीचे 2 है, तो अब हम इससे भी बराबर करेंगे। तो इसे बराबर करने के लिए अब इन चारों को ही हमने बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसी संख्या से इसे गुणा करें ताकि सबका हर बीच नीचे वाला बराबर आए। तो देखें हम मान लो इसको ऊपर वाले से 2 और नीचे से 2 दोनों एक ही संख्या से गुणा होने हैं, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ये है 5/2, इसको हमने 3 से गुणा कर देते हैं तो नीचे हमारा 6 आ जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी का जो हर है वह बराबर करना है। मान लो हम 6 कर लेते हैं सभी का हर। ठीक है, तो 4/3 जो है उसको भी हम 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से गुणा करने के बाद हमारा नीचे आ गया 6। ठीक, तो अब देखें आप इनको ऊपर वाली जो संख्या बच गई उनको और गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 आ गया, 5 तिये 15 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। और इसी तरह से अब अगली वाली संख्या को भी आप करेंगे, मान लो 2 से करते हैं तो 5 दूनी 10 और बटे में 3 दूनी 6। तो अब देखें आप नीचे की हर तो सबकी 6 है, तो उसे तो अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या देखें। जैसे इसमें सबसे बड़ी जो है 15 संख्या है। ठीक है, तो 15 वाली हमारी किससे आई थी, 5/2 से। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 5/2। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो गया बच्चों 5/2। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जब भी भिन्न में हमने बड़ी संख्या देखनी है तो नीचे वाली संख्या को हमने बराबर करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, यहाँ आपने उसका सूत्र बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद है संख्या a में से b को घटाना। ये आपको यहाँ पर बताना है कि a में से b को घटाकर किस तरह से लिखेंगे। तो देखें a में से है ना, तो a पहले आ गया
उसके बाद -b, बस इस तरह से आपका आंसर पूरा हो गया। जो भी कोई यहाँ पर संख्या लिखी है XYZ ABCD में से कुछ भी लिखा है तो जो पहले लिखा है उसको पहले लिखें और बाद वाले को उसमें से घटा दें। अगर बच्चों मान लो यहाँ पे जोड़ना लिखा होता तो आपने यहाँ A+B कर देना था, ठीक है। इसी तरह से मान लो गुणा करना लिखा हो कि एक संख्या की दूसरी संख्या से गुणा करनी है तो एक है, जैसे मान लो उसकी उसी से गुणा करना होगा तो उसी से गुणा कर दें, तो ये आपका आ गया A का पावर ऊपर 2 यानी A का वर्ग, ठीक है। और अगर मान लो A की आपने B से गुणा करनी है तो यहाँ पर दोनों अलग अलग लिख देंगे आप इस तरह से AB, ठीक। तो इस तरह से ये सवाल आपके बहुत आसान है, ऐसे आप हल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी, एक वृत्ताकार क्षेत्र यानी ऐसे वृत्त है, ठीक है। इसके चारों ओर की ये जो दूरी होती है बच्चों, ये इसकी परिधि कहलाती है, ठीक है। चारों ओर की जो इसकी दूरी है वो क्या कहलाती है? परिधि। तो इसका आंसर हो गया आपका ख वाला, परिधि। इसके बाद देखें एक व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हों। अब देखो जिस यहाँ पर 3 पद वाला पूछा है हमसे, ठीक है। तो 3 पद का मतलब 3 हो गया है ना, तो यहाँ आंसर आपका त्रिपदी आ गया। अगर इसी में अगर आपसे केवल एक ही पद का पूछा जाएगा तो एक पद लिखेंगे आप आंसर, अगर 2 पद का पूछेंगे तो द्विपद, ठीक है। यहाँ पर केवल आपसे 3 पद पूछे हैं तो त्रिपद। तो अब मैं यहाँ थोड़ा लिख देती हूँ कि आपको याद रहे। एक पद है तो उसको हम कहते हैं एक पदी, और अगर 2 पद हैं तो उसको कहा जाता है द्विपद, ठीक है। यहाँ 3 पद हैं तो त्रिपदी आंसर हो गया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है गुणनफल ज्ञात करें। तो गुणनफल देखें किसका ज्ञात करना है? 3/10 गुणा में